हाय, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं। आपको बताए थे 30 नंबर तक 2023 का प्रथम पाली आपको बताए थे 30 नंबर तक। चलिए उससे आगे देखते हैं। तीस का हो गया था। चलिए 31 का देखते हैं। दिया है आपको 1 माइनस sin टू दी पावर 4 का हल sin टू दी पावर 4 इक्वल व्हाट। ऑप्शन ए में दिया है आपको cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी में दिया है आपको cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी में दिया है आपको cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी में दिया है आपको sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब चेक करते हैं क्या कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए सॉल्यूशंस क्या है। 1 माइनस साइन पावर 4। अब देखिए 1 माइनस इनको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का हल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक दिक्कत किसी को समझने में नहीं। यहाँ पे एक का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा। अब देखिए तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह पे बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी। देखिए तो क्या है, बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो रहबे करेगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए है कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनको और फ्रेश करके अच्छे से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। ये नोट रख लीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रयोग हम यहां पे किए हैं। ओके, दिख रहा है आप लोग को? चलिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। नोट कीजिए, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए। तो क्या हो जाएगा आंसर्स, ऑप्शन ए। नोट किए? चलिए मिटा दिया जाए। पोज करके लिख लीजिएगा रुक के। ओके, चलिए 32 नंबर का देखते हैं। दिया है ए बी। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। ए बी सी में एक्स वाई क्रम से भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें से एक्स और वाई क्रम से भुजाएं ए बी और, चलिए पहले नोट करते हैं, पहले इनका ऑप्शन लिख दे। सवाल लिख दे, चलिए लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं, बहुत लंग हो जाता है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट से लिखेंगे, ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। दो बिंदु है तथा दे दिया है आपको एक्स वाई वो है पैरेलल बीसी के, समांतर किनके हैं, बीसी के। यदि इफ ए एक्स रेशियो एक्स बी इक्वल 2:3 देन फाइंड ए वाई इज टू वाई सी। तो ए वाई एवं वाई सी का मान क्या होगा।
तो ऑप्शन ए में दिया है आपको 3:2, ऑप्शन बी में दिया है आपको 2:3, ऑप्शन सी में दिया है आपको 1:3, ऑप्शन डी में दिया है आपको 3:1। तो देखते हैं सॉल्यूशंस जस्ट क्विकली। एबीसी एक ट्रायंगल है, बना लिए, इनका नाम ए, इनका नाम बी और इनका नाम बोलिए सी। एक्स और वाई क्रम से भुजाएं ए बी पर कौन सा भुजा एक्स बिंदु और ए सी पर देखिए तो वाई, इनको हम मिला दिए और बता रहा है एक्स वाई, इनका नाम एक्स और इनका नाम वाई। एक्स वाई समांतर किनका है बीसी का, तो दिया है गिवन, क्या दिया है बोलिए क्विकली, एक्स वाई पैरेलल किनके हैं बीसी के, तब थेल्स प्रीमिस क्या हो जाएगा बोलिए तो ए एक्स अपॉन एक्स बी बराबर ए वाई अपॉन वाई सी अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रीमिस। थेल्स प्रीमिस से हम बताए थे ए एक्स इज टू ए वाई कितना दिया, ए एक्स इज टू एक्स बी कितना दिया, देखिए तो ए एक्स इज टू एक्स बी 2/3। तो पूछ रहा है ए वाई इज टू वाई सी, तो सीधे 2/3 इक्वल ए वाई अपन वाई सी, कहीं पे है मिला, देखिए सर्च करिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है। थेल्स के प्रमेय से हम बताए हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तब वे रेखाएं के बिंदु जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है समान अनुपात में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तब वे दोनों बिंदुएं वो दोनों भुजाओं के समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। हो गया, नोट किए, मिटा दिया जाए। चलिए अब देखिए 33 का 33। अब मैं सवाल नहीं लिखूंगा सच्चे में, चलिए लिखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है आपको 11:8, ऑप्शन बी में दिया है आपको 8:11, ऑप्शन सी में दिया है आपको 121:64, ऑप्शन डी में दिया है आपको 12:91। तो क्या जानते हैं अपना लोग क्षेत्रफल प्रमेय से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए, मान लेते हैं ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं क्या पी क्यू आर। तो जानते हैं अगर दो त्रिभुज क्या हो समरूप हो, इनका नाम ए बी सी और इनका नाम बोलिए तो पी क्यू आर। मान लीजिए ई ए डी क्या है माध्यिका, इधर से पी एम बी क्या है बोलिए तो माध्यिका है। क्या जानते हैं यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं बोलिए तो इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया है, अभी हम सवाल में पढ़ के बोले थे आप लोग को 121, इनका दिया है 64, तो क्या हो जाएगा AD/P M का स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर है इस साइड चल गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तब AD/PM क्या हो जाएगा रूट अंदर 121/64, 121 का 11 इनका 8 अर्थात 11:8 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए आपको हो गया आंसर्स। 33 पोज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं। अगर मैं प्रश्न लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चल जाता है। चलिए 34 नंबर में लिखिए सवाल। आप लोग कुछ क्वेश्चन बैंक के साथ में रख के बैठिए ना और तब बनाइएगा। लिखिए 34 का, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः
30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो। फिर से नोट करिए, रिकॉल करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। नोट किए यहां तक। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई क्रमशः, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा? तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा? ऑप्शन सेम देखिए, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में देखिए 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में देखिए 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में देखिए 12 सेंटीमीटर। आपको सवाल दे दिया है, परिमाप दिया है, दो त्रिभुज है ए बी सी, और एक मान लेते हैं लेट पी क्यू आर। आपको दे दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। एबीसी का परिमाप कितना दिया है देखिए तो 30 सेंटीमीटर, आप पी क्यू आर का देखिए तो 20 सेंटीमीटर। तब आपको पूछ रहा है, तब पहले त्रिभुज का संगत भुजा दे दिया है आपको कितना 18 सेंटीमीटर। तब इनका संगत भुजा पी क्यू आर बराबर व्हाट? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए प्रमेय से क्या जानते हैं? प्रमेय से बोलिए तो बताएंगे थ्योरम में, यदि किसी समरूप त्रिभुज का, यदि दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। क्या हो? तब उनका परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। क्षेत्रफल प्रमेय में क्या था? यदि दो त्रिभुज समरूप हो तब उनके क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होते थे। लेकिन परिमाप में वर्ग नहीं होता है, ओनली क्या होता है? भुजा। क्या होता है? क्षेत्रफल अगर रहता तो यहां क्या कर देते? पूरे का हल स्क्वायर। लेकिन परिमाप में ऐसा संगत भुजा ई है तो इनका भी संगत और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? बीसी। अब बीसी की संगत क्या हो जाएगा? क्यू आर। इनका एसी का संगत क्या हो जाएगा भुजा? बोलिए पी आर। याद रखिए क्षेत्रफल में स्क्वायर होता था लेकिन परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है। हम आपको बताए थे त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना दिया देखिए तो 30, और त्रिभुज पी क्यू आर का बोलिए तो 20। एबीसी का संगत भुजा कितना दे दिया है? 18। अब पी क्यू आर का नहीं है मालूम तो हम रहने देते हैं पी क्यू। कट गया 0 0, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 3 गुना पी क्यू क्या हो जाएगा? 3 पी क्यू। यहां पे 18 दूनी 36, 3 गुना में उसर गया तो भागा में पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? 36/3, 12 तिया 36। तो पी क्यू बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। कहीं दिखा रहे? हाँ सर दिखा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत पूछता है, पोच करके लिख लीजिए। ओके, एक बार देखते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है बोर्ड पे। कैमरा यानी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ चलिए ठीक काम कर रहा है। ओके चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते आप लोग कुछ मेहनत करिए, क्वेश्चन बैंक्स पास में रखिए या लिखाते हैं तो लिखिए। हम इतना मेहनत करते हैं ठंडी में 12 बजे रात में 1 बजे रात तक या उनके आसपास, तो आप लोग का कुछ न कुछ दायित्व तो बनता है कि पढ़ने का। दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 cm² हो तो इसकी भुजा क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36√3 cm² हो तो इसकी भुजा क्या होगी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी में दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में दिया है आपको 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में दिया है आपको
12 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में दिया है आपको √3 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल दिए थे? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। कितना दिया है क्षेत्रफल? देखिए तो 36√3 बराबर √3 गुना 4, यहाँ पे क्या दिया है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो √3 से √3 कट गया, ये गुना में भागा में सट गया तो गुना में 36 गुना 4 बराबर बोलिए भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा बराबर क्या होगा बोलो तो? होता तो प्लस माइनस, लेकिन ये क्या है बोलिए तो? लंबाई है, लंबाई कभी वो माइनस में नहीं होता है। 36 का क्या निकल जाएगा? 36 का इनका बोलिए तो प्लस कर देते हैं। देखिए इनका 6 गुना 6 लिखिएगा, इनका 2 गुना 2 लिखिएगा। 2 ठो में एक ठो जोड़ा लगता है वर्गमूल में, तो इनका 6 हो गया, इनका 2 हो गया, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर है ऑप्शन कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट करिए, नोट किए? चलिए नोट करिए। चलिए 35 का देखिए, 36 का देख लेते हैं। ये छोटा है, उतना बड़ा ना है। ये भी दिए हैं, यदि दो प्रतिच्छेदी विद्युतों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की कितनी संख्या होगी? दो ठो विद्युत है जो एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तब पूछ रहे हैं दोनों में कोवन स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए में दिया है आपको 4, ऑप्शन बी में दिया है आपको 2, ऑप्शन सी में दिया है आपको 1 और ऑप्शन डी में दिया है आपको 3। तो पहले दो ठो हम सर्कल बना लेते हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब कितने जगह प्रतिच्छेद करते हो तो मेंशन नहीं किया है, तो मान लीजिए प्रतिच्छेद कर, तो कॉमन बिंदु निकाल लें। देखिए ना, ये देखिए एक तो स्पर्श रेखा नहीं हुआ, कहाँ? एक ठो स्पर्श रेखा जो दोनों को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और देखिए एक ठो और जो दोनों को क्या कर रहे हैं? स्पर्श रेखा कर रहे हैं। यानी कुल कितनी रेखाएं होंगी? 2 रेखा। कितना रेखिए? देखिए एक रेखा ई जो स्पर्श कर रहे हैं दोनों विद्युत को, और एक रेखा जो दोनों विद्युत को स्पर्श कर रहे हैं। और कोई खींच के दिखाओ तो हमको, जो दोनों विद्युत को स्पर्श करता हो। सर कोई बोला सर हम ऐसे खींच देंगे, तो एक ठो किया ना। कोई बोला हम ऐसे खींच देंगे, तो एक ठो कोई बन रहा है। अब बोला सर हम ऐसे खींच देंगे, तो जो पॉसिबल है ये है, कैसे पॉसिबल होगा? तो कि इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलो तो? बी, 2 स्पर्श रेखा होंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। देखिए 37 नंबर का आप लोग को पहले हम पढ़ के सुना देते हैं, लिए नोट कर लीजिएगा सवाल सब। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। नोट कीजिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा किसी बाहरी बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब बोलिए तो बाहरी बिंदु, हाँ, किसी बाहरी बिंदु से P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु से, लिखे, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? पहले हम बनाते हैं एक वृत्त, सॉल्यूशन। एक सर्कल बनाए, कोई दिक्कत? इनकी त्रिज्या दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया है बोलिए तो? 7 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु, इनका नाम क्या है बोलिए तो? P। तब बता रहे हैं आपको P से PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर। P से PT की लंबाई कितना है बोलिए तो? 24 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र हो, O वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ से E स्पर्श रेखा T यहाँ से मिला दीजिए, इनकी लंबाई कितना दिया है बोलिए तो? 24 सेंटीमीटर। यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई ज्ञात करें। चलिए देखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में?
ई लंबाई PO मान लेते कितना है, x है। कितना है, हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या उस पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। परिमेय बताए थे ना, वृत्त में हम बताए थे यदि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तब उस पर खींचा त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। जब ये लंब हो गया तो पाइथागोरस बाबा क्या बोला था, याद करिए, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या है, PO, तो PO का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के क्या होते, बोलिए तो बराबर होते। अन्य दो छोटी यानी PT प्लस OT का स्क्वायर, कौन बोला था, पाइथागोरस बाबा। PT कितना है देखिए तो 24 का स्क्वायर करिएगा, और OT कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करिएगा। तो PO कितना है बोलिए बाबू सब, x, तो x का स्क्वायर, तो x इस साइड चल जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 24 का कितना होता है 576, और इनका 49। एक बार जोड़ लीजिए, 9 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 6, 6 से 25 कितना होगा, 25 का 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C। चलिए, बहुत आसान है, बहुत बार इनका यूज पड़ेगा, VVI कर दीजिए। इसी किसी न किसी रूप में पूछ देता, कभी बार आपको ई देगा, ई नहीं देगा। जितना एक बात और सिखा रहे हैं, सुनिए, जितना लंबाई यहाँ से PT होगा, अगर मान लीजिए और एक टू खींच दिया जाए तो उनका भी लंबाई उतना ही होगा। उनका भी लंबाई, अगर यहाँ से हम ऐसे स्पर्श रेखा खींच दे और इनको मिला दे तो ई भी लंबाई क्या होगा, उतना ही होगा, समझे। इसलिए चौंकिएगा नहीं, दोनों की लंबाई क्या होती है, समान। थ्योरम था, अगर इनको हम क्या मान ले, S मान ले, तब क्या होता है बोलिए तो PS बराबर, बोलिए PS बराबर, बोलिए PT। नोट कर लीजिएगा, VVI देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पे मान लीजिए ई 45 डिग्री का कोण दे देगा तो इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, बोलो तो, नहीं बोलिएगा, 135 डिग्री का। कितना डिग्री का, क्योंकि ई कोण जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ई 45 दे दिया हमको तो 180 में से 45 घटा दो, कितना हो जाएगा, 135। अब देखिए ना, बोलिएगा कैसे, 90 हो गया, 90 हो गया, लंब होता है। ई बेचारा इनको 45 दे दिया है, बराबर कि इनको मान लेते हैं हम कुछ तत्काल के लिए x, तो कितना हो जाएगा बोलो तो 360 डिग्री ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 90 90 180 100 225, 360 माइनस 225, 5 यहाँ बच गया, 5 में 2 गया 3, और यहाँ पे 135 है ना, वाह। 90 90 180 200 225, तो 360 में से 225 घट गया 5 5 बच गया, 5 में 2 गया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 1, ठीक है, 135 डिग्री। कोण कितना डिग्री होगा, 135 डिग्री। कभी कभार ई कोण दे देता, पूछ देता ई कोण, तो कितना हो जाएगा 45, कोई दिक्कत। चलिए मिटा दिया जाते, नोट कर लीजिए, कर लीजिए। है या देखिए, अब वही दिया है, या देखिए जो आपको बता रहे थे, देखिए 38 नंबर का मिटा दिया जाए। पहले नोट कर लीजिए आप लोग, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। फिर से नोट करिए, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन से में दिया है आपको 34 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है आपको 51 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दिया है आपको 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दिया है आपको 17/2 सेंटीमीटर। देखिए सॉल्यूशन, सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन देखती है। अभी तुरंत ही जस्ट बताया है, वृत्त है, यहाँ पे स्पर्श रेखा दे दी है, इनका बिंदु दे दिया है आपको P, और यहां से इनको मिला दिया, इनका नाम दे दिया है A। कितना दिया है देखिए 17 सेंटीमीटर। तब बता रहे हैं इसी बिंदु से एक और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, हम बताए थे, इनका नाम B कर देते हैं। अभी तुरंत ही बताए नूनू, PA बराबर क्या होता है बोलो तो PB, दोनों रेखा की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। तो PA कितना है 17, तो PB कितना हो जाएगा
17, अर्थात पी बी इक्वल 17 सेंटीमीटर। कहाँ है देखिए ऑप्शन नंबर सी, ई गैसियस स्टेट। देखिए आंसर मारिए, फिर से नोट करिए, VBI है ये कॉन्सेप्ट। ओके, मिटा दिया जाए। चलिए दिया है 39 का, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आसान है कि बोर हो जाते हैं आप लोग। होइए, हम क्या करें। चलिए आज नहीं होइएगा, नहीं होइएगा, सोचिए ना एग्जाम कल है, आज ना है कल ही है। पढ़िए, कुछ करिए ना, कुछ टाइम बचा हुआ है, 1 मंथ 2 मंथ, ये सब देखिए, 3 बार 2 बार देखिए। कितना क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है आप लोग में। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बना लिए तो मान लीजिए 1 साल का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अब जो एग्जाम आएगा तो नहीं कुछ 15-20 तो आप उसने बना लीजिएगा। यार कितना कॉन्सेप्ट यूज करेगा, आपके मैथ में उतना कॉन्सेप्ट ना है जितना ये सवाल पूछ दिए हैं आपको प्रीवियस पेपर में। समझे, ये ब्रह्मास्त्र नियम है ना, यही है। होता है कोई भर साल नहीं पढ़ता, आता है 3 महीना, क्वेश्चन में को याद कर लेता है। उनका भी कितना आता है, 400, 395, 380, ऐसे होता है उनको। तो आप लोग भर साल पढ़े हैं, अच्छे से बारीकी से समझे हैं, तो नहीं आएगा, आएगा ना, पढ़िएगा तब ना। चलिए लिखिए, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, लिखे, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले ऑप्शन से नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है आपको 140, सेम स्क्वायर कर देते हैं ना। ऑप्शन बी में दिया है आपको 150, सेम स्क्वायर। ऑप्शन सी में दीजिए 125, सेम स्क्वायर। ऑप्शन डी में दीजिए 200 सेम स्क्वायर। बहुत आसान है, आप लोग को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बताए होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। मान लीजिए हम ऐसे करके यहाँ से काट दिए, जो छोटा हो गया क्या कहलाएगा, लघु, और जो बड़ा होगा बोलो तो दीर्घ। यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए, पाई आर स्क्वायर में से लघु को घटा देंगे तो दीर्घ नहीं आ जाएगा। नू रे हैं, बताए थे ना जब ये चैप्टर्स का थ्योरी दे रहे थे। लघु का क्या बताए थे फॉर्मूला रे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितना दिया है महोदय साहब, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7। लघु वृत्तखंड कितना दे दिया है रे 14। देखिए 7 से 7 कट गया, गुना करिए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो घटा के कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान, हलवा गैसेस टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 3-4 बार याद करिए, देखिएगा 3-4 बार बनाइएगा, दिमाग में सेटअप करिएगा तब ना आसान लेगा। नहीं तो कोई देखेगा अब थीटा कहाँ दिया है, पहले लघु वृत्तखंड खटे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वो तो पहले इनको लिख के चौंकेगा, हैं भगवान कुछ दिमाग दिए हैं, यूज करिए। आसान है तो आसानी रहने दीजिए, भारी नहीं बनाइए। किसी व्यक्ति को कोई चीज पकड़ने के लिए बुलाए हैं, नहीं होता है तो किसी को बुलाइए पकड़ने के लिए। देखिएगा वो उठाएगा कम, जोर लगाएगा पूरे, ऐसे करके उठाएगा कम में जोर पूरे लगाएगा, ऐसे लगा, ऐसे होगा कि लगता है कि पूरे वही सब कुछ उठा लिया है, अपना लोग सिर्फ उसमें भिड़े हुए हैं। उसने है था कुछ हो ना, आप लोग सोच के बड़ा कर दिए थे इनको।
देखिए 40 नंबर में एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनका व्यास ज्ञात करें। ये सब गैसियस स्टेट का है, मुंह से आंसर आने वाला है। ऑप्शन सी में क्या दिया देखिए 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी में क्या दिया है देखिए 21 सेंटीमीटर। क्या दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल। सॉल्यूशन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो पाई आर स्क्वायर। दिया है कितना बोलिए तो 154। पाई का मान 22/7। आर तो मालूम रहेगा, वही नहीं पूछ रहा है अरे आपको ना। इसर बेचारा भागा में इसर आ गया तो गुना में, इसर बेचारा गुना में इसर आ गया तो भागा में, बराबर आर स्क्वायर। काटिए ना कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 मर्द में काटिए तो 7 दूनी 14, 4 हाथ से लेकर 7 दूनी 14, 1 15 कट गया ना। अब 7 7, अब ये सर बेचारा स्क्वायर है उसर जाएगा तो क्या हो जाएगा √7 गुना 7। जोड़ा लगता है स्क्वायर में कितना का, स्क्वायर रूट में 2 ठो का तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर सी। ये सब आसान है, अगर ये सब को आप लोग छोड़ रहे हैं ना तो समझिए भर साल नहीं पढ़े हैं। पूछ करके लिखिए। चलिए 41 नंबर का दे देते हैं। दिया है दो रेखिक समीकरण के रेखा चित्र यदि समपाती हो। क्या हो, समपाती हो। तो समपाती किस कंडीशन में होता है बोलो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो गया आपको समपाती वाला कंडीशंस है। तो उनके कितने हल होंगे। समपाती जब ये होता है तो एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या होती है चिपक जाते हैं, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर उनको क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। तो अनेक हल होंगे। कितने हल, अनेक हल। ऐसे में समपाती कब होता है जब एक लाइन की ग्राफ दूसरी लाइन की ग्राफ उस पे क्या करते हैं चिपक जाते हैं। तो आपको हो जाएगा इनका ऑप्शंस सी अनगिनत हल। अनेक हल को ही क्या बोलते हैं अनगिनत हल। आसान है। देखिए 42 नंबर का भी 42 नंबर में दिया है इक्वेशंस 2x - y - 3 = 0। अच्छा है। 12x + 7y - 5 = 0। तो यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि इनका बेचारा ग्राफ कैसन होगा, आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो पहले हम A1/A2 कर लेते हैं। सब पे पहले बैठाइए ना, अपने सब कुछ आ जाएगा। B1/B2 और C1/C2। A1 की जगह पे 2, A2 की जगह पे 12, B1 की जगह पे -1, B2 की जगह पे 7, C1 की जगह पे -3 और C2 की जगह पे -5। 6 दूनी 12। तो 1/6 कभी वो बराबर होगा रहा -1/7 के। जब ये 200 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। और उनका ग्राफ क्या होती है प्रतिच्छेदी। क्या होती है प्रतिच्छेदी। आप लोग को थ्योरी में दिए होंगे तो क्या हो जाएंगे प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। आंसर सी, आंसर सी। ये तीनों हम कंडीशंस लिखा है आपको थ्योरी में, अच्छे से बताए थे। प्रत्येक पे एग्जांपल करवा करवा के बताए थे। नोट कीजिए। ओके, मिटा दिया जाए। फिर से बोलिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तब उनका ग्राफ क्या होगा बोलो तो समपाती। अर्थात एक लाइन का ग्राफ रहवे करेगा, दूसरा लाइन का ग्राफ उसी पे चिपक जाएगा। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर क्या करेगा उनको प्रतिच्छेद करेगा। जब ये समपाती हो गया तो हल कितना हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। चलिए दे दिया 43 नंबर का। देखिए बोर्ड वाला ना बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया है। बोल रहा है इनका ग्राफ क्या होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा y। x बराबर क्या हो जाएगा y। अगर ऐसे दिमाग में ना आए तो देखिएगा कभी y बराबर कुछ लिख लीजिए ना अपने से। y बराबर 1 रख लिए तो x बराबर भी 1, y बराबर -1 रख लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो
एक्स बराबर भी -1 है, देखिए ना y बराबर 1, एक्स बराबर -1 यहाँ पे दोनों, फिर y बराबर 2 तो एक्स बराबर -2 यहाँ पे, देखियो ना भैया है ना। तो किससे गुजरा? मूल बिंदु से। इनका नाम चलिए x अक्ष, इस साइड का नाम बोलिए तो -x अक्ष, ऊपर वाला का y अक्ष और नीचे वाला का -y है अक्ष हो ना। हाँ, किन से गुजर रहा है? इनको बोलते हैं मूल बिंदु, जहां पे x और x रेखाएं और y रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसी बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से गुजर रही थी। देखिए ऑप्शन पर, ये ऑप्शन में दिया है आपको x अक्ष के समांतर नहीं होगा, y अक्ष के समांतर नहीं होगा, मूल बिंदु से जाती हुई। हाँ, आंसर नंबर सी। किन से जा रही है? मूल बिंदु से जा रही है। सब आसान है ना, बहुत आसान है। मिटा दिया जाए? चलिए मिटा देते हैं, पूछ करके लिख लीजिएगा। 43 का हो गया, 44 देखते हैं। आप लोग को लगता है सर बनाते हैं मिटाते हैं, नहीं होता है ना, तो स्पीड कम कर लीजिए, उनको 0.5 कर लीजिएगा, उनके बाद आप लोग देखिएगा, मजबूरी समझिए जी। 44, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण होगा? तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देख लेते हैं। क्या होता है आपको? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में जो भी होगा वही द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन ए से बनाते हैं इनको। देखिए ऑप्शन ए में आपको लिख देते हैं पहले सब ऑप्शंस। चलिए अब धीरे धीरे तो सीख रहे होंगे। नहीं सर कुछ नहीं सीखते हैं। ओ दिमाग में ट्रैक्टर चलता होगा तो कैसे सीखिएगा? दिमाग को शांत करिएगा, अच्छे से कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, पढ़ने के लिए बैठिएगा, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको बार बार देखिएगा तब ना। सर 8-9 महीना फांकिए मारे हैं, 1-2 महीना बचता है उसमें भी फांकिए मार लेते हैं। मारिए भाई साहब। देखिए ई तो नहीं होगा, कैसे? क्योंकि क्यू हो गया, इस पे नहीं ना रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ये ऑप्शन को देखते हैं। देखें इनको भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तोड़िए ना, देखिए x² प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x, आप प्लस b की जगह पे 2 दूनी 4, इनको तोड़िए 3x प्लस 12 तो क्या हो जाएगा? x²। 4 में से इस आएगा तो माइनस में 3 घट गया तो कितना हो गया? प्लस x। 4 में से 12 गया तो -8 बराबर 0। यह हो रहा है ना ऑप्शन नंबर बी। एक के बार में ये भी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x² है, दोनों गुना करके क्या हो जाएगा? x3। नॉट पॉसिबल। ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। देखिएगा ना, करिएगा ना, नहीं कुछ हो नीचे में एक लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 1 बराबर 4x²। नीचे में क्या दीजिएगा? 2x। इसर गुना मुसर गया, इसर भागा मुसर गया तो गुना में 4x² प्लस 1 4x² गुना 2x। यहाँ पे x², यहाँ पे x गुना करके क्या हो जाएगा? x क्यों, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब थ्योरी दे रहे थे तो बताए थे ना इस बार आपको। चलिए यही कॉन्सेप्ट अब भी जो क्वेश्चन आएगा ना 24 में, बस यही सब कॉन्सेप्ट पे आएगा। वो कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आएगा? बस सोचिए तो, आपको बस 10th स्टैंडर्ड का सवाल तो देगा ना, तो IIT JEE का लेते हैं न कुछ लेते हैं कि ग्रेजुएशन का भी दे देते हैं। JEE मेंस में भी आपको बहुत बेसिके देते हैं लेकिन हाई लेवल तक दे देते हैं, आपका पूरे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। 10th में आपको जितना होगा बस उतना ही देगा, उनकी क्षमता में जो होंगे। आपका भार है 50 kg उठाने का तो 80 kg थोड़ी नहीं देंगे, हो सकता है 52 kg दे दें या उससे हो सकता है, बस उसी को भाषा को चेंज करेगा। इन्हें जो कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन दे दे। देखिए 45 नंबर का एक समीकरण है 2x² px - 3 इक्वल 0। इनका एक मूल्य दिया है आपको, यानी मान लीजिए इनको दो दुघात है तो 2 मूल होगा, एक अल्फा है एक बीटा। तो अल्फा बराबर कितना दे दिया आपको? -3। तो बोल रहा है पी का मान ज्ञात करें। किनका मान ज्ञात करें? पी का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये जो मान निकलेगा अल्फा भी लिख सकते हैं हम, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में?
अब ई जो एक इनका जो मूल होगा, ई मूल इनको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ना, यानी इस पे इनका वैल्यू निकलेगा। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां आप क्या देना है, -3 का स्क्वायर। जब ये बता दिए एक मूल है या शून्य एक शून्यक है, तो तुरंत ही उस वैल्यू किस में दीजिए, जो आपको समीकरण प्राप्त हो उसमें जो भी अज्ञात राशि दिया होगा उनका मान जस्ट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इनका स्क्वायर करिए, कद कितना होगा 9, यहाँ पे देखो प्लस गुना माइनस, तो -3p -3 इक्वल 0, 9 2 जा 18 -3p -3 इक्वल 0, 18 में से 3 गया कितना हो गया 15 -3p इक्वल 0, इस साइड माइनस में उतर गया तो प्लस में, तो 3p इक्वल 15, तो p इक्वल 15/3, 5 3 जा 15, तो p इक्वल कितना हो गया 5। ऑप्शन नहीं दिए थे, चलिए दे रहे हैं 3 बी सी में 4 डी में 6, आंसर्स बी, आंसर्स बी। 3-4 बार इनको बना लीजिएगा, अभी हम तो एक एक बार बताते जाते हैं, नोट करिए। 3-4 बार से एक बार कम नहीं बनाइएगा। ओके, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए 15 सवाल में 52 मिनट लगता था, आज 45 मिनट के समथिंग में हो गया है। इनका मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा है तो कुछ तो बेनिफिट हुआ ना। चलिए 52 मिनट में हमको लगता है बहुत ही सवाल बता देंगे। चलिए 46 मिनट का देखिए 46, किए कि किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना कि मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए ऑप्शन, पहले ऑप्शन से लिख देते हैं। लिखिए सवाल, किए कि किस मानों के लिए द्विघात समीकरण, किए कि किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। ऑप्शन ए में है +-4, ऑप्शन बी में है +-2 7 है 7, ऑप्शन सी में है +-9, ऑप्शन डी में है +-6। मूल वास्तविक एवं समान के लिए डी क्या होना चाहिए, 0। डी का मान होता है कि आप लोग को याद होंगे b² - 4ac बराबर 0। मूल क्या हो, वास्तविक एवं समान होने, समझे। अगर एक मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल भी क्या होगा, अल्फे होगा। तो यहाँ पे बी पहले इनकी जगह पे लिखिए, देखिए सॉल्यूशन ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 9, बी बराबर बोलिए 3k और सी बराबर 4, सबका मान दीजिए। बी की जगह पे 3k, तो 3k का स्क्वायर -4, ए की जगह पे देखिए कितना है 9 और सी की जगह पे 4 इक्वल 0। 3 3 3 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, माइनस में उतर गया तो प्लस में, 9 चौक 4 को 16 9 144, इसे 9 गुना में उतर गया तो भागा में 144/9, काटिए 16 9 144, के स्क्वायर बराबर 16। अब यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, लोकना के साथ जाएगा उस स्क्वायर रूट, लोकना मतलब क्या समझे, प्लस माइनस, तो के बराबर क्या होगा +- 16 का कितना निकल जाता है वर्गमूल 4, +-4 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर ए, आंसर्स ए। आसान है ना, बहुत आसान है। हो गया, मिटा दिया जाए, पूछ करके लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, मिटा देते हैं। चलिए 47 नंबर, लिखिए पहले सवाल, यदि x² +
3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो, के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान ज्ञात करें। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान ज्ञात करें। ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है +-3, ऑप्शन बी में दिया है आपको +-2, ऑप्शन सी में दिया है आपको +-1, ऑप्शन डी में दिया है आपको +-9 है, +-6 ना, नहीं +-5। चलिए देखते हैं, नोट किए। ओके, इनके दो मूल क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, तो इनको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे बोलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो इनको साइड में भी लिखते हैं, यहां से चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b की जगह पर -3p और a की जगह पर नहीं कुछ हो तो x। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो 2p² a की जगह पे नहीं कुछ हो तो 1। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना प्राप्त हुआ आपको, -3p, दोनों और क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का हल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा -3p का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा प्लस ना, यहाँ पे 3 3 9p का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है बेचारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का 5 प्लस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल लिया अभी तुरंत ही हम, 2p² बराबर 9p²। कोई दिक्कत? 5 इधर देखिए, जोड़ 2 दूनी 4p² बराबर 9p²। इस साइड प्लस में उतर गया तो माइनस में, तो 9p² माइनस 4p² बराबर 5। अब अगला देखिए, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 5p² बराबर 5, 5 कट गया। तो p बराबर क्या है, p² बराबर क्या हो गया, 1 स्क्वायर है तो उस रूट जाएगा प्लस माइनस के साथ, यानी लोकना के साथ। तो क्या निकल गया 1 का 1 के, तो p बराबर कितना हो गया, +-1। कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। आंसर्स क्या हो जाएगा, सी आंसर्स। पोज करके लिख लीजिए, पोज करिए और इनको अच्छे से लिखिए। मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। ओके, (48) नंबर का दिया है एक द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। ऑप्शन ए में a² p² बट्टा q², ऑप्शन बी में AP बट्टा Q, ऑप्शन सी में q² बट्टा AP, ऑप्शन डी में +- AP बट्टा Q। चलिए देखते हैं। तो a² p² x² इस माइनस में उतर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे x² बराबर क्या हो गया, ये दोनों गुना में उतर गया तो बोलिए तो भागा में, इस साइड स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोकना के साथ जाएगा √अंडर
क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो एक्स और क्या हो गया प्लस माइनस, 2 ठो क्यू है तो 1 ठो क्यू बाहर निकल गया, 2 ठो है तो 1 ठो ये बाहर निकल गया, और 2 ठो पी 1 ठो पी देखिए है। हाँ आंसर डी, आंसर डी 48 का हो गया। 49 का देखते हैं, मिटा दिया जाए। ओके आप लोग लिख लीजिएगा पोज करके। 49 लिखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए एक ही टाइप का सवाल ना, घुमा के फिरा के नहीं। देखिए अली बाबा 40 चोर, उसमें जो एक दर्जी मास्टर होता है बूढ़ा, उनको कैसे घुमा के ले जाया जाता है घर, ताकि उनको पता ना चले कि कहाँ गया है। बेचारा मास्टर तो बहुत तेज होता है ना, वो कदम गिन लेता है कि हम कितना कदम बाएं गए और कितना कदम दाएं गए हैं। वही मास्टर आप लोग को बनना है। हम मानते हैं कि बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मास्टर वही बनिए। आंख पे पट्टी बांधा हुआ भी तो फिर आप पता कर लीजिएगा कि लेफ्ट गए 5 कदम, फिर राइट गए 10 कदम, ऐसे करते 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 आप उनके घर तक पहुंच जाइएगा। चलिए बोल रहा है, यहां से पहले नोट कर लीजिए, ए नहीं कुछ तो 1, बी माइनस 15 और सी बराबर 50। किसी किसी को यहाँ पे तकलीफ ही होती है, नहीं कुछ तो कितना है देखो, तो यहाँ पे 1। अब बोल रहा है इनकी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला बाबू माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी की जगह पे माइनस 15, ए की जगह पे नहीं कुछ हो तो एक ही आया है, तो माइनस माइनस प्लस 15 ये हो गया आपको। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी ओपन ए, सी कितना है 50, नहीं कुछ नीचे में 1, ये और क्या हो जाएगा 50 बटे 1 तो 50 ही रहेगा। और बता रहा है इसमें मूलों का योग, मूलों का योग कितना हो गया 15, एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, मूलों का गुणनफल कितना है 50। और जब ये काटिए इनको 5 से, 5 3 जा 15 ना, 5 10 जा 50, 3:10 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। नोट करिए, पूछ करके कर लिए। चलिए यानी बहुपद में जो जो आप सवाल पढ़े थे ना, सबका यूज मूल लगा के क्या कर रहे हैं आपको समीकरण में। चलिए 50 नंबर का देखते हैं। एक द्विघात समीकरण की मूल दिया है, मूल दिया है यानी अल्फा मान लेते, लिख देते नीचे में। अल्फा और कितना दिया है -5, और बीटा कितना दे दिया है बोलिए तो -1। तो बोल रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तब बोल रहा है द्विघात। देखिए सब बहुपद का है, ये सब आपको गुमराह कर रहा है, आपकी आंखों में पट्टी बांध के एग्जामिनर आपको गुमराह कर रहा है कि आप गुमराह होइए। हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आपकी आंखों में पट्टी बंधल है तब वो आप देख सकते हैं। अब बस कदम गिनिए, कितना कदम बाएं गए हैं, उनके बाद कितना कदम दाएं गए। आप अरे वो शेर है तो आप 1.25 शेर होंगे ना। आपको वही बनना है। आपके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, फिर भी आप खोज लिए हैं उनको घर को। वो आपको देखने को मिलेगा अली बाबा 40 चोर में है। हम लोग के ज़माने में एक मूवी चलता था अली बाबा 40 चोर, जिसमें नहीं बोलता है अरे खुल जा सिमसिम बंद हो जा सिमसिम। हाँ वही देखिएगा, एग्जाम देने के बाद आइएगा ना, देख लीजिएगा। 4 या 5 घंटा का एपिसोड होगा, देख लीजिएगा, अच्छा भी लगेगा। तो वही अपना लोग का घिसा पिटा डायलॉग क्या था, एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे यही रहेगा नूनू रे, अल्फा की जगह पे -5 और बीटा की जगह पे -1। यहाँ पे मध्यम कोष्ठ दे दीजिए, एक्स रह जाएगा। यहाँ पे अल्फा की जगह पे फिर बोलिए क्या है -5 गुना -1।
तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया 6x अब माइनस माइनस प्लस 5 गुना होके हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, तेज होंगे ना पढ़ने में। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x अब प्लस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक सुनने में? अब द्विघात समीकरण है तो किनके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। बहुपद में 0 के बराबर नहीं करते थे, नहीं करते थे क्योंकि वह बहुपद था। द्विघात समीकरण में जब ही हम क्या करेंगे? 0 के बराबर कर दिए कि गुना में उतर गया तो भागा में 0 बटे के। 0 बटे कुछ क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। 0 बटे कुछ इक्वल 0 दिख रहा है कहीं पे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हमको तो एक नंबर में दिखाया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए पोज करके लिखिए अच्छे से, कल बताएंगे इनसे आगे। बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से इनको सीखिएगा, करीब 4 या 5 बार बनाइएगा। अच्छे से रिवीजन करिएगा तो अच्छे से याद रहेगा और कॉन्सेप्ट सही समझ में आएगा। नोट कीजिए। चलिए आज के लिए बस रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके, मुस्कुराते रहिए। एग्जाम है तो क्या हुआ, घबराना ना है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ओके बाय, गुड नाइट माय ऑल डियर स्टूडेंट। ओके।